नमस्कार विद्यार्थियों। आज हल करते हैं कक्षा 10 की एक्सरसाइज 6.2 बालाजी प्रकाशन से। इसके पहले प्रश्नावली 6.1 और उसका पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जा चुका है। तो यदि वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें। और हाँ, यदि अभी तक हमारे चैनल NCERT स्पेशलिस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए हल करते हैं। इसमें कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि मौखिक ही उनके उत्तर देने वाले थे, तो उनको हमने ऐसे उत्तर लिख रखे हैं। जैसे कि सवाल नंबर जो पहला है, कह रहा है किसी बिंदु का भुज किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। तो ऋणात्मक होता है द्वितीय व तृतीय चतुर्थांश में। दूसरा सवाल है, कह रहा है वह बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक धनात्मक हैं, यानी दोनों निर्देशांक धनात्मक किस में होते हैं, प्रथम चतुर्थांश में। तीसरा कह रहा है तीसरे चतुर्थांश में भुज व कोटि के चिन्ह क्या होंगे। तो तीसरे चतुर्थांश में भुज व कोटि के निर्देशांक ये के है, के चिन्ह माइनस माइनस होंगे, दोनों ही माइनस माइनस होंगे। चौथा सवाल कह रहा है किस चतुर्थांश में भुज व कोटि अलग अलग चिन्ह के होते हैं, द्वितीय व चतुर्थ में। यदि वो वीडियो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखें। अब पांचवा सवाल है, वो कह रहा है बिंदुओं ओ 0,0 ए 5,0 बी 5,3 सी 0,3 को निरूपित कर तथा ओ ए बी बी सी व सी ओ को मिलाने पर क्या आकृति बनती है। तो इसको हम हल करके दिखाते हैं, डायग्राम खींचेंगे। तो वो हम खींच लेते हैं। तो देखिए हमने सबसे पहले एक ये रेखा खींच ली वर्टिकल। अब क्या करते हैं, इसको बीच से इस पर और एक रेखा खींच लेंगे। तो देखिए रेखा खींचने का तरीका हम दिखाई देते हैं। ये जो रेखा है ये ठीक है, लेकिन इधर से हम खींचेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमने ये सीधे 8 सेंटीमीटर के सामने ये जो रेखा है रेखा पर ही रखा, ऐसे पूरा का पूरा। तो इससे जो रेखा खींचेगी वो इसको ठीक 90 अंश पर काटेगी एक दूसरे को, ठीक है। अब इस पर नंबरिंग भी कर देते हैं। देखो यहाँ से ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, इस प्रकार से हम नंबरिंग करे ले रहे हैं। ये देखिए नंबरिंग हो गई। अब क्या करते हैं, स्केल को घुमा करके इस पर भी नंबरिंग कर लेते हैं उसी तरीके। ये देखिए हमने नंबरिंग कर दी। अब क्या करते हैं, इसको न कह देते हैं ये है x अक्ष, ठीक। अब देखो ये होगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6। नंबरिंग हो गई। 6 तक ही हमने क्यों किया, इसके आगे देखिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु इसमें 5 से कोई बड़े अंक है नहीं, इसलिए हमने मैक्सिमम 6 तक कर लिया। अब देखो हमें क्या कह रहा है, बिंदुओं ओ 0,0, यानी ये क्या हो गया, ये हमारा बिंदु हो गया जो ओ है, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0, ठीक। ठीक है ना, ये 0, इसको ओ हम कुछ इस तरीके से बना देते हैं। अब ए के ये 5,0 और 5,3 इनको निरूपित करना है इन चतुर्थांशों पर। तो सभी के सभी ये देख रहे हैं कैसे हैं, धनात्मक है। इसका अर्थ है कि प्रथम चतुर्थांश में ही आने वाले हैं। अब देखो हमने ये स्केल उठाई और पहले 5,0, यानी पहला देखिए मान x का क्या है
5 है जो कि धनात्मक है, तो 5 हमें कहाँ पर मिल रहा है, ये, और ये y का मान क्या है, 0। तो पहला जो बिंदु हमारा a है वो यहीं पर रहने वाला है, ठीक। निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 5, 0। अच्छा, b के क्या है, 5, 3, यानी b के 5, 3। इसका मतलब है कि b पर हमें x अक्ष पर 5 इकाई और y पर 3 इकाई चलना है। तो 5 तो ये मिला। अब y पर हम 3 इकाई किस तरीके से चलेंगे, देखिए 5 पर हमने ये रेखा स्केल रखी ऐसे, और यहाँ से यहाँ तक 1, 2 और ये 3 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो हमने इसको टिक कर लिया, और इसके निर्देशांक क्या होंगे, 5, 3। और फिर सी का क्या है, 0, 3, यानी x का मान 0 है और y का 3 है। तो इसको हम कह सकते हैं सी निर्देशांक हो जाएंगे 0, 3। ये ओ, और ये कौन सा होगा बिंदु, ये होगा बी। बी के ये हो गए। अब इनको आपस में मिला दो भाई, मिलाने से जो आकृति बनेगी उसको हमें बताना है। ये देखिए इस तरीके से हम मिलाए देते हैं तो ये बना। अब देख रहे हैं ये क्या बन गया, ये जितनी ये उतनी ये एक आयत बना। तो हम आंसर में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ओ ए बी बी सी व सी ओ को मिलाने पर एक आयत बनता है, ठीक है ना। देख रहे आयत बना। तो अब देखते हैं अगला सवाल। अब देखिए छठवां सवाल जो है वो कह रहा है यदि किसी बिंदु का x निर्देशांक, यानी x अक्ष का जो निर्देशांक है 0 है, तो वह किस चतुर्थांश में स्थित होगा, ये पूछ रहा है। तो ये सिंपल सी बात है, वो हमेशा y अक्ष पर स्थित होगा। यदि किसी, तो हमने लिख दिया यदि किसी बिंदु का x निर्देशांक 0 है तो वह y अक्ष पर स्थित होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको अच्छे से समझने को मिलेगा, लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। अब देखिए सातवां सवाल क्या कह रहा था, कह रहा था एक बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हैं वह किस चतुर्थांश में होगा, तो वह होगा तृतीय चतुर्थांश में। यानी जिसके दोनों निर्देशांक क्या हैं, ऋणात्मक हैं, तो वो तृतीय चतुर्थांश में ही होगा। तो अब देखते हैं अगला नंबर। अब देखिए आठवां क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं के भुज का मान क्या है। यानी एक्स अक्ष पर कोई भी अगर बिंदु है तो उनमें भुज कुछ भी हो सकता है ना। तो वही हमने लिख दिया, कोई भी संख्या हो सकती है। अब नवा नंबर और देख लेते हैं। अब देखो नवा सवाल क्या कह रहा है, y अक्ष में उसकी विपरीत दिशा में 4 इकाई पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या हैं। यानी तो हमने आंसर में लिखा 0, -4। तो इसको समझ लेते हैं थोड़ा। अब ये देखो एक्स वाई तल है हमारा, काती तल। तो y अक्ष कौन है, y अक्ष ये है। अब कह रहा है y अक्ष की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा यानी ये धनात्मक दिशा है तो ये ऋणात्मक दिशा होगी। तो कह रहा है y अक्ष में 4 की उसकी विपरीत दिशा में 4 इकाई पर, यानी 4 इकाई पर। तो ए यहाँ से यहाँ तक 1, 2, 3, 4 इकाई ये होगी। स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या है, मान लो यहाँ कोई अगर हमारा बिंदु स्थित है ए, तो इसके निर्देशांक यदि हम लिखें तो वो क्या आएंगे, पहले तो हम x का मान लिखते हैं और फिर y का लिखेंगे, यानी 0, -4 ही तो आएंगे। तो ये हो गया आंसर, यानी 0, -4 होंगे। तो ये सवाल था, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं 10वां नंबर सवाल। अब देखिए 10वां सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है बिंदु P3, 4 की मूल बिंदु से दूरी क्या है। हालांकि इसके पहले हमें मूल बिंदु का सूत्र बताना था, चलो यहीं पर हम लिख देते हैं, उसके बारे में और जानेंगे। तो देखिए मूल बिंदु से दूरी क्या है, ये कहा है। तो ये यदि एक काती तल है,
इसमें मूल बिंदु कौन सा होता है, ये। इसी में यदि हम समझ लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो चलो इसमें ही हम समझ लेते हैं। मान लो ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से क्या ये कोई बिंदु है P। ठीक, इसके निर्देशांक क्या है, 3,4। ठीक, तो मूल बिंदु से दूरी जब हम माप रहे हैं तो ये इसको कह देते हैं, ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक, तो अच्छे से समझ में आएगा। तब देखो एक फार्मूला होता है। अब ये बिंदु कौन हो गए, एक ये और एक ये, दो बिंदु हो गए। मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0,0 होते हैं। तो फार्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तब अब देखो इसमें ये x1 ये y1, यानी ये x1 ये y1, ये x2 ये y2 हो गया। यानी x2 का मान क्या होगा, 3 माइनस x1 का 0 यानी का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये आ जाएगा 16 9 25 यानी अंडर रूट 25। अब ये अंडर रूट 25 5 का होता है वर्गमूल, तो लिखेंगे 5 मात्रक या इकाई हम लिख सकते हैं। तो ये इसका हो गया आंसर। ठीक, तो इस प्रकार से हम हल करेंगे। अब बाकी के जो सवाल हैं आगे अगले वीडियो में बताए जाएंगे। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।